Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. कल हमने मंगल गान किया था, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पहले पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु यानी सुंदर, भाषित यानी वचन, सुंदर वचन। देखिए पाठ परिचय देखिए। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया है। देखिए इस पाठ में जो श्लोक हैं वह विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से संकलित हैं, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। इस तरह के ग्रंथों से इन श्लोकों को संग्रहित किया है, जिनमें रोचक यानी अच्छी और विचार करने लायक अच्छी अच्छी बातों का संग्रह किया है। तो आइए हम पहले श्लोक का गान करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति गुणा, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। देखिए यहाँ गुण और निर्गुण के बारे में बताया है कि गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणों से मिलकर, गुणों में जाकर, गुणा या गुण भवन्ति माने होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जो गुण हैं वो गुणों के साथ मिलकर गुण ही होते हैं। ते वे यानी गुण, निर्गुणम निर्गुण को, प्राप्य यानी प्राप्त कर, भवन्ति माने होते हैं, दोषाः यानी दोष। और वही गुण जब निर्गुण से मिलते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोयः, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, तोयो यानी जल, प्रभवन्ति यानी होता है या बहता है, नद्य यानी नदियाँ। नदियाँ हमेशा सुस्वादु तोयः यानी स्वादिष्ट जल प्रवाहित करती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र को, आसाद्य यानी प्राप्त होकर, भवन्ति मानी होती हैं, अपेयः यानी अपीने योग्य, यानी पीने योग्य नहीं होती हैं। जिस तरह से मनुष्य के गुण गुणों से मिलकर गुण ही होते हैं, उनमें वृद्धि होती है, वही गुण यदि निर्गुण को प्राप्त हों यानी निर्गुण से जाकर मिलें तो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का जो जल होता है वह स्वादिष्ट होता है,
पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र का जो जल होता है वह खारा होता है, अपेय होता है। जब वही नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलता है तो पीने योग्य जल भी अपेय हो जाता है। उसी प्रकार हमारे गुण भी निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि गुण गुणों से मिलकर गुण बनते हैं, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बनते हैं। और इसमें नदी और समुद्र के जल का उदाहरण दिया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परं पशूनाम्। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ज्ञानपरक श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन यानी रहित। साहित्य जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, कला यानी जिसको कला का ज्ञान नहीं है, साक्षात पशु साक्षात पशु है, पुक्ष यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित। ऐसा व्यक्ति जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है या साहित्य में जिसकी रुचि नहीं है, जो सीखना नहीं चाहता है, संगीत जिसकी संगीत में रुचि और उसका ज्ञान नहीं है, कला का अर्थ है कोई भी विशेषता जिसमें नहीं है, ऐसा व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। तृणम यानी घास, न माने नहीं, खादन अपि न खाता हुआ भी, जीवमानः यानी जीवित है। ऐसा व्यक्ति तृणन न खादन अपि, घास न खाते हुए भी जीवमानः यानी जीवित है। तत् माने उसका भागधेयम यानी भाग्य है। परमम यानी परम, अत्यधिक, पशूनाम यानी पशुओं का। तो वह व्यक्ति घास ना खाते हुए भी जीवित है, तो यह भी पशुओं का भाग्य है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है कि वह घास ना खाते हुए भी संसार में जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। आज हमने 2 श्लोकों का अनुवाद किया है। आप भी अनुवाद करने का प्रयास करें। और आज के लिए आपका होमवर्क है, दोनों श्लोक का पठन कर, अनुवाद कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और मंडे के दिन यानी सोमवार को ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड करें। थैंक यू।